फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स इन डिटेल। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं पेनिसिलिन्स की, उसमें मैंने फुल क्लासिफिकेशन बताई हुई है पेनिसिलिन की। हमने जो अपनी लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन कम्प्लीटली नेचुरल होती है। नेचुरली वो पेंसिलियम, क्राइसोजेनम या फिर नोटेटम से ऑब्टेन्ड होती है। दैट इज पेनिसिलिन जी, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि हाफ सिंथेटिक, मीन्स कुछ तो हमने नेचुरल पोर्शन लिया हुआ है पेनिसिलिन का एंड कुछ हमने केमिकल पोर्शन इंक्लूड किया हुआ है। मीन्स कुछ लैब में प्रिपेयर्ड है, कुछ नेचुरल है। दोनों का मिक्सचर दैट इज सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। नाउ हमने कुछ पार्ट सिंथेटिक क्यों लिया है, कुछ केमिकल कंपाउंड क्यों बीच में इंक्लूड किया है? फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को ज्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए हमने सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन इंक्लूड की है। पेनिसिलिन को ज्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए हमने सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाए गए हैं, ताकि वो जो रिसिपिएंट है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। नाउ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में फर्स्ट हमारा आता है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। तो जो पेनिसिलिन जी है, जो कि नेचुरल पेनिसिलिन है, वो क्या है? एसिड लेबाइल है। एसिड लेबाइल मीन्स कि जब हम वो ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है, HCl या फिर गैस्ट्रिक जूसेस है, वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऑरली हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। लेस एब्जॉर्प्शन होती है अगर हम पेनिसिलिन जी को ऑरली एडमिनिस्टर करते हैं। तो पेनिसिलिन जी का ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट इज एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन का मतलब है कि जो एसिड से रेजिस्टेंट है, मीन्स वो हम ऑरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका एग्जांपल है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन वी इसको कहते हैं। सेमी सिंथेटिक में फर्स्ट आती है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, दैट इज ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी। मीन पेनिसिलिन जी ऑरली हम नहीं दे सकते, तो जो मेडिसिन हम ऑरली दे सकते हैं, जो पेनिसिलिन हम ऑरली दे सकते हैं, वो कौन सी है? फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन वी। ये भी क्या है? सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। नाउ इट इज एसिड रेजिस्टेंट। एसिड रेजिस्टेंट मीन्स हम इसको ऑरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। स्टेबल इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक के जूसेस हैं, एसिड है, उसमें ये स्टेबल है, डिस्ट्रॉय नहीं होती। एंड हेंस कैन बी गिवन थ्रू ओरल रूट, इसलिए हम ओरल रूट से दे सकते हैं। ओरल रूट से इसका अच्छा एब्जॉर्प्शन है, मोर एब्जॉर्प्शन है एज कंपेयर टू पेनिसिलिन जी। वन मॉडिफिकेशन तो यही होगी कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो कि सेमी सिंथेटिक है, ये क्या है? एसिड रेजिस्टेंट है एंड एसिड स्टेबल है। वेयर एज पेनिसिलिन जी क्या है? एसिड लेबाइल है। देन इसका मोड ऑफ एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन का सिमिलर है। ये क्या करती है? सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देती। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या होती है? बैक्टीरियासाइडल होती है, मीन्स ये बैक्टीरिया को किल करती हैं। नाउ पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पेनिसिलिन वी का? इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। नाउ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें इंटरफेयर करती है पेनिसिलिन। कैसे? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई है, वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन नहीं होने देती। कैसे नहीं होने देती? बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स। जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है वो पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो ये पेनिसिलिन क्या करती है? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स के एक्शन को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिससे पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता एंड अल्टीमेटली क्या होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती, बैक्टीरिया डाई हो जाता है। नाउ इसकी डोज कैसे होगी? क्योंकि मैंने बताया कि जो पेनिसिलिन वी है, दैट इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ये हम ऑरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसलिए ये टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड सस्पेंशंस की फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसकी जो एडल्ट डोज है वो क्या है? 250 टू 500 mg। 500 mg हम मैक्सिमम डोज दे सकते हैं गिवन 6 आवर्ली। 6 आवर्ली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। नाउ पीडियाट्रिक्स की या फिर एल्डरली पेशेंट की डोज में डिफरेंस हो सकता है।
नाउ पीडियाट्रिक्स की एंड एल्डरली पेशेंट की डोजेस अलग होती हैं, ये एक रेफरेंस के लिए मैंने एडल्ट डोज यहाँ पर दी है। देन आता है शुड बी गिवन 1 to 2 आवर्स बिफोर और आफ्टर मील्स टू मिनिमाइज बाइंडिंग विद फूड प्रोटीन्स। नाउ जो ओरल पेनिसिलिन्स है, ओरल पेनिसिलिन्स को हम एम्प्टी स्टमक देना प्रेफर करते हैं। वाई? बिकॉज ये क्या करते हैं, फूड अगर हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ ये ड्रग्स बाइंड हो जाती हैं। इसलिए हम या तो खाना खाने से, मील से 1 to 2 आवर्स पहले या फिर 1 to 2 आवर्स बाद में एडमिनिस्टर करते हैं ओरल पेनिसिलिन। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेशंस। नाउ इंडिकेशंस या फिर यूजेस, हम कहाँ कहाँ पर पेनिसिलिन दे सकते हैं, स्पेशली पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन जो वी है ये लेस पोटेंट है देन पेनिसिलिन जी। हालांकि पेनिसिलिन जी एसिड रेजिस्टेंट नहीं है, ये एसिड स्टमक के एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन वी से ज़्यादा इफेक्टिव है। नाउ ये क्या है, लेस पोटेंट है देन पेनिसिलिन जी। सो यूज फॉर माइल्ड इन्फेक्शन, ये माइल्ड जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है उनके लिए यूज होता है। सो माइल्ड इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस के लिए यूज होता है, फेरिंग्स की इन्फ्लामेशन, साइनसाइटिस, साइनसाइटिस जो हमारे साइनसेस नोज में प्रेजेंट होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन, देन ओटाइटिस मीडिया, ईयर की इन्फेक्शन ईयर में, स्पेशली मिडल ईयर में, देन प्रिवेंशन ऑफ रियूमेटिक फीवर। सो रियूमेटिक फीवर क्या है, एक इन्फ्लामेटरी डिसीज कंडीशन है, बोन्स, हार्ट, जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। सो रियूमेटिक फीवर के प्रिवेंशन के लिए हम दे सकते हैं, क्योर के लिए नहीं। सो पेनिसिलिन वी क्या है, माइल्ड इन्फेक्शन के लिए, दैट इज रियूमेटिक फीवर की अगर प्रोफाइलेक्सिस के लिए हमने देना है तो हम पेनिसिलिन वी दे सकते हैं। देन लेस सीरियस न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, जो लेस सीवियर हो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन उनके लिए ट्रेंच माउथ के लिए दे सकते हैं। ट्रेंच माउथ क्या होता है, आपने जिंजिवाइटिस सुना होगा, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। सो इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है, अल्सर्स हो जाती हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो गम्स हैं उनमें नेक्रोसिस हो जाती है, टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रेंच माउथ। सो ट्रेंच माउथ के भी ट्रीटमेंट के लिए हम पेनिसिलिन वी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नाउ दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन वी। नाउ लेट्स कम टू एडवर्स रिएक्शंस। नाउ एडवर्स रिएक्शंस क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो स्पेशली जो हम ओरल पेनिसिलिन एडमिनिस्टर करते हैं सो उनसे नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं कॉमनली। देन जो मोर सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। सो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कोज करती है पेनिसिलिन वी, जैसे कि सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो सकता है। देन स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं उसके साथ साथ। एंड नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस। सो एलर्जिक रिएक्शंस क्या है, जितने भी हम पेनिसिलिन एडमिनिस्टर करते हैं, स्पेशली जो नेचुरल पेनिसिलिन हैं या फिर नेचुरल पेनिसिलिन से ऑल्टरनेटिव हैं, उनके जो मेन साइड इफेक्ट है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। सो अगर हम नेचुरल पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन जी की, तो वो सबसे ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी कोज करती है। सो कॉमन प्रॉब्लम है हाइपर सेंसिटिविटी। अगेन पेनिसिलिन वी जो कि हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, तो अगर हम ओरल पेनिसिलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती एज कम्पेयर टू पेरेंटरली अगर हम एडमिनिस्टर करें, बट स्टिल एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं जैसे कि रैशेज, अर्टिकेरिया, फीवर, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी सिमिलर ही रहेंगी पेनिसिलिन जी जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी की हिस्ट्री है, एलर्जी की हिस्ट्री है, किसी पेशेंट को एस्थमा है, एस्थमा क्या करता है, एस्थमा में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी होने के, क्योंकि एस्थमा इटसेल्फ क्या है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन है। देन रीनल फेलियर या फिर रीनल एम्पेयरमेंट, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं पेनिसिलिन इसलिए। देन डायरिया फ्रॉम एन इन्फेक्शन, अगर आपको डायरिया है किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है, कोलाइटिस है जिसमें हमारी जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की उसमें इन्फेक्शन है, या फिर किसी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है, तो उन केसेस में भी हम पेनिसिलिन वी एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि पेनिसिलिन वी का जो हमने अभी साइड इफेक्ट पढ़ा था दैट इज सीवियर डायरिया, इसलिए हम नहीं एडमिनिस्टर करते। देन आता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में वैसे ये ड्रग्स इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, बट स्टिल क्योंकि ये ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं एंड लैक्टेशन में भी ये मिल्क में सिक्रीट हो सकती हैं, इसलिए विद प्रिकॉशंस हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में एडमिनिस्टर करते हैं। नाउ अगर हम नर्सिंग इम्प्लीकेशंस की बात करें तो जो हमने फर्स्ट पेनिसिलिन में जितनी भी
नर्सिंग इम्प्लीकेशंस पढ़ी थी वही हम सभी में लिख सकते हैं। इसमें हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ओरल पेनिसिलिन है तो एम्प्टी स्टमक ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। एसिड रेजिस्टेंट है ये तो ओरली इजिली दे सकते हैं। प्लस अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं पेनिसिलिन में तो स्क्रैच टेस्ट जरूर परफॉर्म करना है हमने। Now next is penicillinase resistant penicillins. Now penicillinase resistant penicillins, next classification है semi synthetic penicillins की। So semi synthetic penicillins के अंडर ही आती है penicillinase resistant penicillin या फिर beta lactamase resistant penicillins। So penicillinase या फिर बीटा लैक्टमेज क्या होता है? पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स हैं। कुछ बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पेनिसिलिन्स क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। मींस इनके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है और ये बीटा लैक्टम रिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, उनको किल करती हैं। सो कुछ बैक्टीरिया ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम सिक्रीट किए हैं, जैसे कि बीटा लैक्टमेज या फिर पेनिसिलिनेज। सो पेनिसिलिनेज को बीटा लैक्टमेज भी कहते हैं। ये एंजाइम्स पेनिसिलिन्स को इनइफेक्टिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर देते हैं। सो बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करके क्या होता है कि पेनिसिलिन्स इनएक्टिवेट हो जाती हैं। नाउ इसलिए कुछ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स बनाई गई है, जैसे कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जो कि इस एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, उनका इस एंजाइम पर कोई असर नहीं पड़ता। सो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स या फिर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। नाउ दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज या फिर पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकाई। सो जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज बीटा लैक्टमेज या फिर पेनिसिलिनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये ड्रग्स उनके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। सो पेनिसिलिनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है, वो पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बहुत सारे स्ट्रेन्स पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर और भी कई जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज भी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन स्मॉल क्वांटिटीज। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं बट इन स्मॉल क्वांटिटीज। देन आता है दीज हैव साइड चेन्स। नाउ ये जो पेनिसिलिन्स हैं, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ये इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे वर्क करती है? सो दीज हैव साइड चेन्स दैट प्रोटेक्ट द बीटा लैक्टम रिंग। सो इनके जो बीटा लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम रिंग तो पेनिसिलिन के पास होती ही है, लेकिन जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, इनके पास बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए साइड चेन्स हैं, जिससे कि क्या होता है, फ्रॉम अटैक, जब ये बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर कुछ और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज, सो ये साइड चेन्स क्या करती हैं, बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि ये एंजाइम्स बीटा लैक्टम रिंग पर अटैक ना कर सके और बीटा लैक्टम रिंग ओपन ना हो और पेनिसिलिन इनएक्टिवेट ना हो। नाउ क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं दैट इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, सो ये उन्हीं बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है जो कि इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं, जबकि नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस नहीं करते, उनके अगेंस्ट ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, सो आर लेस सेंसिटिव टू पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। सो जो नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करते, वो ऑर्गेनिज्म पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से इतने ज़्यादा से लेस सेंसिटिव हैं, सो उनके अगेंस्ट ये पेनिसिलिन वर्क नहीं करती, इसलिए इनको एंटी स्टेफाइलोकोकाई पेनिसिलिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि these penicillins only work against स्टेफाइलोकोकाई strains। वो स्टेफाइलोकोकाई strains मैक्सिममली जो कि पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करती हैं, ये ड्रग्स सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट वर्क करती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये इन ड्रग्स की ओनली इंडिकेशन है कि ये स्टेफाइलोकोकाई के अगेंस्ट वर्क करती हैं। नाउ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज और बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, जबकि जो बैक्टीरिया इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करते वो बैक्टीरिया इससे लेस सेंसिटिव है, इससे किल नहीं होते।
नाउ इसमें दो ड्रग्स आती है मेनली, मेथिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन। सबसे पहले हम मेथिसिलिन पढ़ेंगे। मेथिसिलिन क्या है? हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है ये। हाईली जो भी बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज को प्रोड्यूस करते हैं उनके अगेंस्ट हाईली वर्क करती है, बट नॉट एसिड रेजिस्टेंट। सो ये एसिड रेजिस्टेंट नहीं है। इट मीन्स अगर हम इसको ऑरली देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए हम इसको आईएम या फिर आईवी रूट से ही दे सकते हैं। नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, दैट इज मरसा, MRSA। तो ये आप इससे फैमिलियर भी होंगे वर्ड से। कुछ स्टेफाइलोकोकाई ने क्या किया है, कुछ स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस म्यूटेट हो गए हैं। म्यूटेट मतलब उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन अपने अंदर की है जिससे कि मेथिसिलिन उनके ऊपर वर्क ना करे। सम स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, कुछ स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ने क्या किया है, हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। कुछ बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के अगेंस्ट। कैसे? दे हैव ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। सो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होती है, अब अगर आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है तो आपको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पता होगा। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जहां पर पेनिसिलिन बाइंड होती है, बाइंड होकर वो एक्टिवेट होती है, उससे पहले वो इनएक्टिवेट होती है। तो ये बैक्टीरिया ने उन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ही ऑल्टर कर लिया है, जिससे क्या होगा, विच डू नॉट बाइंड पेनिसिलिन, जिससे पेनिसिलिन वहां पर प्रोटीन्स पर बाइंड ही नहीं होगी एंड अल्टीमेटली वो एक्टिवेट ही नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल ऑरियस। सो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्लेसेस पर, स्पेशली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के जो प्लेसेस होते हैं वहां पर जो स्टेफाइलोकोकल ऑरियस हैं या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई है कुछ, उन्होंने ये रेजिस्टेंस डेवलप किया है जिसको बोलते हैं MRSA। नाउ रियरली यूज नाउअडेज, क्योंकि एक तो MRSA बहुत कॉमन हो गया है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉमन हो गया हॉस्पिटल सेटिंग में, इसलिए मेथिसिलिन को आजकल यूज नहीं करते, उसके प्लेसेस पर वैंकोमाइसिन प्रेफर करते हैं। सो जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने अपने आप को म्यूटेट किया है, ऑल्टर किया है, प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ऑल्टर किया है, तो उनके अगेंस्ट हम वैंकोमाइसिन यूज करते हैं। नाउ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ ज़्यादा डोजेस पर मेथिसिलिन के, जैसे कि हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड, एल्बुमिन्यूरिया मींस एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स का यूरिन में सिक्रीट होना, देन इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस इज जो हमारे नेफ्रॉन है उनका जो इंटरस्टिशियम पार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन होना। सो ये सभी मेथिसिलिन के साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हम मेथिसिलिन को इतना ज़्यादा यूज नहीं करते। इसके ऊपर हम क्लोक्सासिलिन प्रेफर करते हैं। सो क्लोक्सासिलिन क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट तो है ही, एज वेल एज एसिड रेजिस्टेंट भी है ये। इट मीन्स हम इसको ऑरली भी दे सकते हैं। देन इसकी डोज क्या है, 0.25 से 0.5 ग्राम ओरली एवरी 6 आवर्स। अगर हम IM और IV देते हैं तो 0.25 to 1 ग्राम। सो IM और IV लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है। देन आता है मोर एक्टिव देन मेथिसिलिन अगेंस्ट पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करती हैं, क्लोक्सासिलिन उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, बट नॉट अगेन मरसा। मरसा मीन्स अगर जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर कुछ और स्पीशीज जो म्यूटेट हो गई हैं, जिन्होंने अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को ऑल्टर कर लिया है, वहां पर पेनिसिलिन को बाइंड ही नहीं होने देते, उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं है। नाउ और भी ड्रग्स हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जैसे कि नेफ्सिलिन, ऑक्सासिलिन, फ्लॉक्सासिलिन एंड डिक्लोऑक्सासिलिन। सो ये जो ऑक्सासिलिन, फ्लॉक्सासिलिन और डिक्लोऑक्सासिलिन है ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। For more videos of pharmacology, you can check the link in description box. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.